तीर्थ महिमा के प्रसंग में वामन अवतार की कथा, भगवान का बाष्कली दैत्य से त्रिलोकी के राज्य का अपहरण। भीष्म जी ने कहा, ब्रह्मन, अब मैं तीर्थों का अद्भुत महात्म्य सुनना चाहता हूं, जिसे सुनकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आप विस्तार के साथ उसका वर्णन करो। पुलस्त्य जी बोले, राजन, ऐसे अनेकों पावन तीर्थ हैं जिनका नाम लेने से भी बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। तीर्थों का दर्शन करना, उनमें स्नान करना, वहां जाकर बार बार डुबकी लगाना तथा समस्त तीर्थों का स्मरण करना, ये मनोवांछित फल को देने वाले हैं। भीष्म, पर्वत, नदियां, क्षेत्र, आश्रम और मानस आदि सरोवर सभी तीर्थ कहे गए हैं, जिनमें तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से जाने वाले पुरुष को पग पग पर अश्वमेध आदि यज्ञों का फल होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भीष्म जी ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, मैं आपसे भगवान श्री विष्णु का चरित्र सुनना चाहता हूं। सर्वसमर्थ एवं सर्वव्यापक श्री विष्णु ने यज्ञ पर्वत पर जा वहां अपने चरण रखकर किस दानव का दमन किया था? महामुने, ये सारी बातें मुझे बताइए। पुलस्त्य जी बोले, वत्स, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है, एकाग्र चित्त होकर सुनो। प्राचीन सत्य युग की बात है। बलिष्ठ दानवों ने समूचे स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को जीतकर उनसे त्रिभुवन का राज्य छीन लिया था। उनमें बाष्कली नाम का दानव सबसे बलवान था। उसने समस्त दानवों को यज्ञ का भोक्ता बना दिया। इससे इंद्र को बड़ा दुख हुआ। वे अपने जीवन से निराश हो चले। उन्होंने सोचा, ब्रह्मा जी के वरदान से दानवराज बाष्कली मेरे तथा संपूर्ण देवताओं के लिए युद्ध में अवध्य हो गया है। अतः मैं ब्रह्मलोक में चलकर भगवान ब्रह्मा जी की ही शरण लूंगा। उनके सिवा और कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं को साथ ले तुरंत उस स्थान पर गए जहां भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। इंद्र बोले, देव, क्या आप हमारी दशा नहीं जानते? अब हमारा जीवन कैसे रहेगा? प्रभो, आपके वरदान से दैत्यों ने हमारा सर्वस्व छीन लिया। मैं दुरात्मा बाष्कली की सारी करतूतें पहले ही आपको बता चुका हूं। पितामह, आप ही हमारे पिता हैं। हमारी रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। संसार से वेद पाठ और यज्ञ यागादि उठ गए। उत्सव और मंगल की बातें जाती रहीं। सबने अध्ययन करना छोड़ दिया है। दंड नीति भी उठा दी गई है। इन सब कारणों से संसार के प्राणी किसी तरह सांस मात्र ले रहे हैं। जगत पीड़ाग्रस्त तो था ही, अब और भी कष्टतर दशा को पहुंच गया है। इतने समय में हम लोगों को बड़ी ग्लानि उठानी पड़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, मैं जानता हूं बाष्कली बड़ा नीच है और वरदान पाकर घमंड से भर गया है। यद्यपि तुम लोगों के लिए वह अजेय है, तथापि मैं समझता हूं भगवान श्री विष्णु उसे अवश्य ठीक कर देंगे। पुलस्त्य जी कहते हैं, उस समय ब्रह्मा जी समाधि में स्थित हो गए। उनके चिंतन करने पर ध्यान मात्र से चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु थोड़े ही समय में सबके देखते देखते वहां आ पहुंचे। भगवान श्री विष्णु बोले, ब्रह्मन, इस ध्यान को छोड़ो। जिसके लिए तुम ध्यान करते हो वही मैं साक्षात तुम्हारे पास आ गया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, स्वामी ने यहां आकर मुझे दर्शन दिया, यह बहुत बड़ी कृपा हुई। जगत के लिए जगदीश्वर को जितनी चिंता है उतनी और किसको हो सकती है। मेरी उत्पत्ति भी आपने जगत के लिए ही की थी और जगत की यह दशा है। अतः उसके लिए भगवान का यह शुभागमन वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभो, विश्व के पालन का कार्य आपके ही अधीन है। इस इंद्र का राज्य बाष्कली ने छीन लिया है। चराचर प्राणियों के सहित त्रिलोकी को अपने अधिकार में कर लिया है। केशव, अब आप ही सलाह देकर अपने इस सेवक की सहायता कीजिए। भगवान श्री वासुदेव ने कहा, ब्रह्मन, तुम्हारे वरदान से वह दानव इस समय अवध्य है। तथापि
उसे बुद्धि के द्वारा बंधन में डालकर परास्त किया जा सकता है। मैं दानवों का विनाश करने के लिए वामन रूप धारण करूंगा। ये इंद्र मेरे साथ बाष्कली के घर चलें और वहां पहुंचकर मेरे लिए इस प्रकार वर की याचना करें। राजन, इस बौने ब्राह्मण के लिए 3 पग भूमि का दान दीजिए। महाभाग, इनके लिए मैं आपसे याचना करता हूं। ऐसा कहने पर वह दानवराज अपना प्राण तक दे सकता है। पितामह, उस दानव का दान स्वीकार करके पहले उसे राज्य से वंचित करूंगा, फिर उसे बांधकर पाताल का निवासी बनाऊंगा। यों कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर कार्य साधन के अनुकूल समय आने पर संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले देवाधिदेव भगवान ने देवताओं का हित करने के लिए अदिति का पुत्र होने का विचार किया। भगवान ने जिस दिन गर्भ में प्रवेश किया, उस दिन स्वच्छ वायु बहने लगी। संपूर्ण प्राणी बिना किसी उपद्रव के अपने अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने लगे। वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। समस्त दिशाएं निर्मल हो गईं तथा सभी मनुष्य सत्यपरायण हो गए। देवी अदिति ने 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान को गर्भ में धारण किया। इसके बाद वे भूत भावन प्रभु वामन रूप में प्रकट हुए। उनके अवतार लेते ही नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वायु सुगंध बिखेरने लगी। उस तेजस्वी पुत्र के प्रकट होने से महर्षि कश्यप को भी बड़ा आनंद हुआ। तीनों लोकों में निवास करने वाले समस्त प्राणियों के मन में अपूर्व उत्साह भर गया। भगवान जनार्दन का प्रादुर्भाव होते ही स्वर्ग लोक में नगारे बज उठे। अत्यंत हर्षोल्लास के कारण त्रिलोकी के मोह और दुख नष्ट हो गए। गंधर्वों ने अत्यंत उच्च स्वर से संगीत आरंभ किया। कोई ऊंचे स्वर से भगवान की जय जयकार करने लगे, कोई अत्यंत हर्ष में भरकर जोर जोर से गर्जना करते हुए बारंबार भगवान को साधुवाद देने लगे, तथा कुछ लोग जन्म, भय, बुढ़ापा और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए उनका ध्यान करने लगे। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत सब ओर से अत्यंत प्रसन्न हो उठा। देवता लोग मन ही मन विचार करने लगे, यह साक्षात परमात्मा श्री विष्णु हैं। ब्रह्मा जी के अनुरोध से जगत की रक्षा के लिए इन जगदीश्वर ने यह छोटा सा शरीर धारण किया है। ये ही ब्रह्मा, ये ही विष्णु और ये ही महेश्वर हैं। देवता, यज्ञ और स्वर्ग सब कुछ यही हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह संपूर्ण चराचर जगत भगवान श्री विष्णु से व्याप्त है। ये एक होते हुए भी पृथक शरीर धारण करके ब्रह्मा के नाम से विख्यात हैं। जिस प्रकार बहुत से रंगों वाली वस्तुओं का सान्निध्य होने पर स्फटिक मणि विचित्र सी प्रतीत होने लगती है, वैसे ही मायामय गुणों के संसर्ग से स्वयंभू परमात्मा की नाना रूपों में प्रतीति होती है। जैसे एक ही गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि तथा आवाहनी अग्नि आदि भिन्न भिन्न संज्ञाओं को प्राप्त होती है, उसी प्रकार ये एक ही श्री विष्णु ब्रह्मा आदि अनेक नाम एवं रूपों में उपलब्ध होते हैं। ये भगवान सब तरह से देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे। शुद्ध चित्त वाले देवगण जब इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय भगवान वामन इंद्र के साथ बाष्कली के घर गए। उन्होंने दूर से ही बाष्कली की नगरी को देखा, जो परकोटे से घिरी थी। सब प्रकार के रत्नों से सजे हुए ऊंचे ऊंचे सफेद महल, जो आकाशचारी प्राणियों के लिए भी अगम्य थे, उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर की सड़कें बड़ी ही सुंदर एवं क्रमबद्ध बनाई गई थी। कोई ऐसा पुष्प नहीं, ऐसी विद्या नहीं, ऐसा शिल्प नहीं तथा ऐसी कला नहीं जो बाष्कली की नगरी में मौजूद न रही हो। वहीं रहकर दानवराज बाष्कली चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का पालन करता था। वह धर्म का ज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यवादी और जितेंद्रिय था। सभी प्राणी उससे सुगमता पूर्वक मिल सकते थे। न्याय अन्याय का निर्णय करने में उसकी बुद्धि बड़ी ही कुशल थी। वह ब्राह्मणों का भक्त, शरणागतों का रक्षक तथा दीन और अनाथों पर दया करने वाला था। मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति, इन तीनों शक्तियों से वह संपन्न था। संधि, विग्रह, यान, आसन
द्वैधी भाव और समाश्रय, राजनीति के इन 6 गुणों का अवसर के अनुकूल उपयोग करने में उसका सदा उत्साह रहता था। वह सबसे मुस्कुराकर बात करता था। वेद और वेदांगों के तत्व का उसे पूर्ण ज्ञान था। वह यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, तपस्या परायण, उदार, सुशील, संयमी, प्राणियों की हिंसा से विरत, माननीय पुरुषों को आदर देने वाला, शुद्ध हृदय, प्रसन्न मुख, पूजनीय पुरुषों का पूजन करने वाला, संपूर्ण विषयों का ज्ञाता, दुर्दमनीय, सौभाग्यशाली, देखने में सुंदर, अन्न का बहुत बड़ा संग्रह रखने वाला, बड़ा धनी और बहुत बड़ा दानी था। वह धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन में संलग्न रहता था। बाष्कली त्रिलोकी का एक श्रेष्ठ पुरुष था। वह सदा अपनी नगरी में ही रहता था। उसमें देवता और दानवों के भी घमंड को चूर्ण करने की शक्ति थी। ऐसे गुणों से विभूषित होकर वह त्रिभुवन की समस्त प्रजा का पालन करता था। उस दानवराज के राज्य में कोई भी अधर्म नहीं होने पाता था। उसकी प्रजा में कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन, रोगी, अल्पायु, दुखी, मूर्ख, कुरूप, दुर्भाग्यशाली और अपमानित हो। इंद्र को आते देख दानवों ने जाकर राजा बाष्कली से कहा, प्रभो, बड़े आश्चर्य की बात है कि आज इंद्र एक बौने ब्राह्मण के साथ अकेले ही आपकी पुरी में आ रहे हैं। इस समय हमारे लिए जो कर्तव्य हो उसे शीघ्र बताइए। उनकी बात सुनकर बाष्कली ने कहा, दानवों, इस नगर में देवराज को आदर के साथ ले आना चाहिए। वे आज हमारे पूजनीय अतिथि हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं, दानवराज बाष्कली दानवों से ऐसा कहकर फिर स्वयं इंद्र से मिलने के लिए अकेला ही राजमहल से बाहर निकल पड़ा और अपने शोभा संपन्न नगर की 7वीं ड्योढ़ी पर जा पहुंचा। इतने में ही उधर से भगवान वामन और इंद्र भी आ पहुंचे। दानवराज ने बड़े प्रेम से उनकी ओर देखा और प्रणाम करके अपने को कृतार्थ माना। वह हर्ष में भरकर सोचने लगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होकर इंद्र को याचक के रूप में अपने घर पर आया देखता हूं। यह मुझसे कुछ याचना करेंगे। घर पर आए हुए इंद्र को मैं अपनी स्त्री, पुत्र, महल तथा अपने प्राण भी दे डालूंगा। फिर त्रिलोकी के राज्य की तो बात ही क्या है। यह सोचकर उसने सामने आ इंद्र को अंक में भरकर बड़े आदर के साथ गले लगाया और अपने राजभवन के भीतर ले जाकर अर्घ्य तथा आचमनीय आदि से उन दोनों का यत्न पूर्वक पूजन किया। इसके बाद बाष्कली बोला, इंद्र, आज मैं आपको अपने घर पर स्वयं आया देखता हूं। इससे मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। प्रभो, मेरे पास आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ, मुझे सारी बात बताइए। आपने यहां तक आने का कष्ट उठाया, इसे मैं बड़े आश्चर्य की बात समझता हूं। इंद्र ने कहा, बाष्कले, मैं जानता हूं दानव वंश के श्रेष्ठ पुरुषों में तुम सबसे प्रधान हो। तुम्हारे पास मेरा आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे घर पर आए हुए याचक कभी विमुख नहीं लौटते। तुम याचकों के लिए कल्प वृक्ष हो। तुम्हारे समान दाता कोई नहीं है। तुम प्रभा में सूर्य के समान हो, गंभीरता में सागर की समानता करते हो। क्षमाशीलता के कारण तुम्हारी पृथ्वी के साथ तुलना की जाती है। ये ब्राह्मण देवता वामन कश्यप जी के उत्तम कुल में उत्पन्न है। इन्होंने मुझसे 3 पग भूमि के लिए याचना की है, किंतु बाष्कले, मेरा त्रिभुवन का राज्य तो तुमने पराक्रम करके छीन लिया है। अब मैं निराधार और निर्धन हूं। इन्हें देने के लिए मेरे पास कोई भूमि नहीं है। इसलिए तुमसे याचना करता हूं। याचक मैं नहीं, ये हैं। दानवेंद्र, यदि तुम्हें अभीष्ट हो तो इन वामन जी को 3 पग भूमि दे दो। बाष्कली ने कहा, देवेंद्र, आप भले पधारे, आपका कल्याण हो। जरा अपनी ओर तो देखिए, आप ही सबके परम आश्रय हैं। पितामह ब्रह्मा जी त्रिभुवन की रक्षा का भार आपके ऊपर डालकर सुख से बैठे हैं और ध्यान धारणा से युक्त हो परम पद का चिंतन करते हैं। भगवान श्री विष्णु भी
अनेकों संग्रामों से थककर जगत की चिंता छोड़ आपके ही भरोसे क्षीर सागर का आश्रय ले सुख की नींद सो रहे हैं। उमानाथ भगवान शंकर भी आपको ही सारा भार सौंपकर कैलाश पर्वत पर विहार करते हैं। मुझसे भिन्न बहुत से दानवों को, जो बलवानों से भी बलवान थे, आपने अकेले ही मार गिराया। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 8 वसु तथा सनातन देवता धर्म, ये सब लोग आपके ही बाहुबल का आश्रय ले स्वर्ग लोक में यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं। आपने उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया है। वृत्र और नमुचि आपके ही हाथ से मारे गए हैं। आपने ही पाक नामक दैत्य का दमन किया है। सर्वसमर्थ भगवान विष्णु ने आपकी ही आज्ञा से दैत्यराज हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर बिठाकर मार डाला था। आप ऐरावत के मस्तक पर बैठकर वज्र हाथ में लिए जब संग्राम भूमि में आते हैं, उस समय आपको देखते ही सब दानव भाग जाते हैं। पूर्व काल में आपने बड़े बड़े बलिष्ठ दानवों पर विजय पाई है। देवराज, आप ऐसे प्रभावशाली हैं, आपके सामने मेरी क्या गिनती हो सकती है। आपने मेरा उद्धार करने की इच्छा से ही यहां पदार्पण किया है। निसंदेह मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं, आपके लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। देवेश्वर, आपने मुझसे इतनी सी भूमि की बात क्यों कही? यह स्त्री, पुत्र, गौएं तथा और जो कुछ भी धन मेरे पास है, वह सब एवं त्रिलोकी का सारा राज्य इन ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। आप ऐसा करके मुझ पर तथा मेरे पूर्वजों पर कृपा करेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। क्योंकि भावी प्रजा कहेगी, पूर्व काल में राजा बाष्कली ने अपने घर पर आए हुए इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दे दिया था। आप ही क्यों, दूसरा भी कोई याचक यदि मेरे पास आए तो वह सदा ही मुझे अत्यंत प्रिय होगा। आप तो उन सब में मेरे लिए विशेष आदरणीय हैं, अतः आपको कुछ भी देने में मुझे कोई विचार नहीं करना है। परंतु देवराज, मुझे इस बात से बड़ी लज्जा हो रही है कि इन ब्राह्मण देवता के विशेष प्रार्थना करने पर आप मुझसे 3 ही पग भूमि मांग रहे हैं। मैं इन्हें अच्छे अच्छे गांव दूंगा और आपको स्वर्ग का राज्य अर्पण कर दूंगा। वामन जी को स्त्री और भूमि दोनों दान करूंगा। आप मुझ पर कृपा करके यह सब स्वीकार करें। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, दानवराज बाष्कली के ऐसा कहने पर उसके पुरोहित शुक्राचार्य ने उससे कहा, महाराज, तुम्हें उचित अनुचित का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, किसको कब क्या देना चाहिए। इस बात से तुम अनभिज्ञ हो। अतः मंत्रियों के साथ भली भांति विचार करके युक्तायुक्त का निर्णय करने के पश्चात तुम्हें कोई कार्य करना चाहिए। तुमने इंद्र सहित देवताओं को जीतकर त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया है। अपने वचन को पूरा करते ही तुम बंधन में पड़ जाओगे। राजन, ये जो वामन हैं, इन्हें साक्षात सनातन विष्णु ही समझो। इनके लिए तुम्हें कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही तो पहले तुम्हारे वंश का उच्छेद कराया है और आगे भी कराएंगे। इन्होंने माया से दानवों को परास्त किया है और माया से ही इस समय बौने ब्राह्मण का रूप बनाकर तुम्हें दर्शन दिया है। अतः अब बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें कुछ न दो, 3 पग तो बहुत है। मक्खी के पैर के बराबर भी भूमि देना न स्वीकार करो। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो शीघ्र ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह मैं तुम्हें सच्ची बात कह रहा हूं। बाष्कली ने कहा, गुरुदेव, मैंने धर्म की इच्छा से इन्हें सब कुछ देने की प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए, यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। यदि ये भगवान विष्णु हैं और मुझसे दान लेकर देवताओं को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, तब तो मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा। ध्यान परायण योगी निरंतर ध्यान करते रहने पर भी जिनका दर्शन जल्दी नहीं पाते, उन्होंने ही यदि मुझे दर्शन दिया है, तब तो इन देवेश्वर ने मुझे और भी धन्य बना दिया। जो लोग हाथ में कुश और जल लेकर दान देते हैं, वे भी मेरे दान से सनातन परमात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हों, इस वचन के कहने पर
मोक्ष के भागी होते हैं। इस कार्य को निश्चित रूप से करने के लिए मेरा जो दृढ़ संकल्प हुआ है, उसमें आपका उपदेश ही कारण है। बचपन में आपने एक बार उपदेश दिया था, जिसे मैंने अच्छी तरह अपने हृदय में धारण कर लिया था। वह उपदेश इस प्रकार था, शत्रु भी यदि घर पर आ जाए तो उसके लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है, उसे कुछ भी देने से इनकार नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, यही सोचकर मैंने इंद्र के लिए स्वर्ग का राज्य और वामन जी के लिए अपने प्राण तक दे डालने का निश्चय कर लिया है। जिस दान के देने में कुछ भी कष्ट नहीं होता, ऐसा दान तो संसार में सभी लोग देते हैं। यह सुनकर गुरुजी ने लज्जा से अपना मुंह नीचा कर लिया। तब बाष्कली ने इंद्र से कहा, देव, आपके मांगने पर मैं सारी पृथ्वी दे सकता हूं। यदि इन्हें 3 ही पग भूमि देनी पड़ी तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी। इंद्र ने कहा, दानवराज, तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु इन ब्राह्मण देवता ने मुझसे 3 ही पग भूमि की याचना की है। इनको इतनी ही भूमि की आवश्यकता है। मैंने भी इन्हीं के लिए तुमसे याचना की है, अतः इन्हें यही वर प्रदान करो। बाष्कली ने कहा, देवराज, आप वामन को मेरी ओर से 3 पग भूमि दे दीजिए और आप भी चिरकाल तक वहां सुख से निवास कीजिए। पुलस्त जी कहते हैं, यह कहकर बाष्कली ने हाथ में जल ले साक्षात श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हों, ऐसा कहते हुए वामन जी को 3 पग भूमि दे दी। दानवराज के दान करते ही श्री हरि ने वामन रूप त्याग दिया और देवताओं का हित करने की इच्छा से संपूर्ण लोकों को नाप लिया। वे यज्ञ पर्वत पर पहुंचकर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उस समय दानव लोक भगवान के बाएं चरण के नीचे आ गया। तब जगदीश्वर ने पहला पग सूर्य लोक में रखा और दूसरा ध्रुव लोक में। फिर अद्भुत कर्म करने वाले भगवान ने तीसरे पग से ब्रह्मांड पर आघात किया। उनके अंगूठे के अग्रभाग से लगकर ब्रह्मांड कटाह फूट गया, जिससे बहुत सा जल बाहर निकला। उसे ही भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट होने वाली वैष्णवी नदी गंगा कहते हैं। गंगा जी अनेक कारणवश भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हैं। उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी व्याप्त है। तत्पश्चात भगवान श्री वामन ने बाष्कली से कहा, मेरे 3 पग पूर्ण करो। बाष्कली ने कहा, भगवन, आपने पूर्व काल में जितनी बड़ी पृथ्वी बनाई थी, उसमें से मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है। पृथ्वी छोटी है और आप महान हैं। मुझ में सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, जिससे कि दूसरी पृथ्वी बनाकर आपके 3 पग पूर्ण करूं। देव, आप जैसे प्रभुओं की इच्छा शक्ति ही मनोवांछित कार्य करने में समर्थ होती है। सत्यवादी बाष्कली को निरुत्तर जानकर भगवान श्री विष्णु बोले, दानवराज, बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तुम्हारा दिया हुआ संकल्प का जल मेरे हाथ में आया है, इसलिए तुम वर पाने के योग्य हो, वरदान के उत्तम पात्र हो। तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो मांगो, मैं उसे दूंगा। बाष्कली ने कहा, देवेश्वर, मैं आपकी भक्ति चाहता हूं। मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथ से हो, जिससे मुझे आपके परम धाम श्वेत द्वीप की प्राप्ति हो, जो तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। पुलस्त जी कहते हैं, बाष्कली के ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने कहा, तुम 1 कल्प तक ठहरे रहो। जिस समय वराह रूप धारण करके मैं रसातल में प्रवेश करूंगा, उसी समय तुम्हारा वध करूंगा। इससे तुम मेरे रूप में लीन हो जाओगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह दानव उनके सामने से चला गया। भगवान भी उससे त्रिलोकी का राज्य छीनकर अंतर्धान हो गए। बाष्कली पाताल लोक का निवासी होकर सुखपूर्वक रहने लगा। बुद्धिमान इंद्र तीनों लोकों का पालन करने लगे। यह जगत गुरु भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है। इसमें श्री गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा भी आ गई है। यह प्रसंग सब पापों का नाश करने वाला है। यह मैंने श्री विष्णु के तीनों पगों का इतिहास बतलाया है, जिसे सुनकर मनुष्य इस संसार में संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है।
श्री विष्णु के पगों का दर्शन कर लेने पर उसके दुःस्वप्न, दुश्चिंता और घोर पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य प्रत्येक युग में यज्ञ पर्वत पर स्थित श्री विष्णु के चरणों का दर्शन करके पाप से छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म, जो मनुष्य मौन होकर यज्ञ पर्वत पर चढ़ता है अथवा तीनों पुष्करों की यात्रा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वह सब पापों से मुक्त हो मृत्यु के पश्चात श्री विष्णु धाम में जाता है। भीष्म जी बोले, भगवन, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वामन जी के द्वारा दानवराज बाष्कली बंधन में डाला गया। मैंने तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मुख से ऐसी कथा सुन रखी है कि भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था और विरोचन कुमार बलि आज तक पाताल लोक में मौजूद हैं। अतः आप मुझसे बलि के बांधे जाने की कथा का वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हें सब बातें बताता हूं, सुनो। पहली बार की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। दूसरी बार वर्तमान वैवस्वत मनवंतर में भी भगवान श्री विष्णु ने त्रिलोकी को अपने चरणों से नापा था। उस समय उन देवाधिदेव ने अकेले ही यज्ञ में जाकर राजा बलि को बांधा और भूमि को नापा था। उस अवसर पर भगवान का पुनः वामन अवतार हुआ तथा पुनः उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण किया था। वे पहले वामन होकर फिर अवामन अर्थात विराट हो गए। सत्संग के प्रभाव से 5 प्रेतों का उद्धार और पुष्कर तथा प्राची सरस्वती का महात्म्य। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनि में जाता है तथा किस कर्म के द्वारा वह उससे छुटकारा पाता है, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, राजन, मैं तुम्हें ये सब बातें विस्तार से बतलाता हूं, सुनो। जिस कर्म से जीव प्रेत होता है तथा जिस कर्म के द्वारा देवताओं के लिए भी दुस्तर घोर नरक में पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, उसका वर्णन करता हूं। प्रेत योनि में पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप तथा पुण्य तीर्थों का बारंबार कीर्तन करने से उससे छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म, सुना जाता है प्राचीन काल में कठिन नियमों का पालन करने वाले एक ब्राह्मण थे जो पृथु नाम से सर्वत्र विख्यात थे। वे सदा संतुष्ट रहा करते थे। उन्हें योग का ज्ञान था। वे प्रतिदिन स्वाध्याय, होम और जप यज्ञ में संलग्न रहकर समय व्यतीत करते थे। उन्हें परमात्मा के तत्व का बोध था। वे शम अर्थात मनोनिग्रह, दम अर्थात इंद्रिय संयम और क्षमा से युक्त रहते थे। उनका चित्त अहिंसा धर्म में स्थित था। वे सदा अपने कर्तव्य का ज्ञान रखते थे। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पितृ कार्य अर्थात श्राद्ध तर्पण और वैदिक कर्मों में उनकी प्रवृत्ति थी। वे परलोक का भय मानते और सत्य भाषण में रत रहते थे। सबसे मीठे वचन बोलते और अतिथियों के सत्कार में मन लगाते थे। सुख दुखादि संपूर्ण द्वंद्वों का परित्याग करने के लिए सदा योगाभ्यास में तत्पर रहते थे। अपने कर्तव्य के पालन और स्वाध्याय में लगे रहना उनका नित्य का नियम था। इस प्रकार संसार को जीतने की इच्छा से वे सदा शुभ कर्म का अनुष्ठान किया करते थे। ब्राह्मण देवता को वन में निवास करते अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार उनका ऐसा विचार हुआ कि मैं तीर्थ यात्रा करूं, तीर्थों के पावन जल से अपने शरीर को पवित्र बनाऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्योदय के समय शुद्ध चित्त से पुष्कर तीर्थ में स्नान किया और गायत्री का जप तथा नमस्कार करके यात्रा के लिए चल पड़े। जाते जाते एक जंगल के बीच कंटकाकीर्ण भूमि में, जहां न पानी था न वृक्ष, उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को खड़े देखा जो बड़े ही भयंकर थे। उन विकट आकार तथा पापपूर्ण दृष्टि वाले अत्यंत घोर प्रेतों को देखकर उनके हृदय में कुछ भय का संचार हो आया। फिर भी वे निश्चल भाव से खड़े रहे। यद्यपि उनका चित्त भय से उद्विग्न हो रहा था, तथापि उन्होंने धैर्य धारण करके मधुर शब्दों में पूछा, विकराल मुख वाले प्राणियों, तुम लोग कौन हो? किसके द्वारा कौन सा ऐसा कर्म बन गया है
जिससे तुम्हें इस विकृत रूप की प्राप्ति हुई है। प्रेतों ने कहा, हम भूख और प्यास से पीड़ित हो सर्वदा महान दुख से घिरे रहते हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है। हम सभी अचेत हो रहे हैं। हमें इतना भी ज्ञान नहीं है कि कौन दिशा किस ओर है। दिशाओं के बीच की अवान्तर दिशाओं को भी हम नहीं पहचानते। आकाश, पृथ्वी तथा स्वर्ग का भी हमें ज्ञान नहीं है। यह तो दुख की बात हुई। सुख इतना ही है कि सूर्योदय देखकर हमें प्रभात सा प्रतीत हो रहा है। हम में से एक का नाम पर्युषित है, दूसरे का नाम सूचीमुख है, तीसरे का नाम शीघ्रग, चौथे का रोधक और पांचवें का लेखक है। ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारे नाम कैसे पड़ गए? क्या कारण है जिससे तुम लोगों को ये नाम प्राप्त हुए हैं? प्रेतों में से एक ने कहा, मैं सदा स्वादिष्ट भोजन किया करता था और ब्राह्मणों को पर्युषित अर्थात बासी अन्न देता था। इसी हेतु को लेकर मेरा नाम पर्युषित पड़ा है। मेरे इस साथी ने अन्न आदि के अभिलाषी बहुत से ब्राह्मणों की हिंसा की है, इसलिए इसका नाम सूचीमुख पड़ा है। यह तीसरा प्रेत भूखे ब्राह्मण के याचना करने पर भी उसे कुछ देने के भय से शीघ्रता पूर्वक वहां से चला गया था, इसलिए इसका नाम शीघ्रग हो गया। यह चौथा प्रेत ब्राह्मणों को देने के भय से उद्विग्न होकर सदा अपने घर पर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था, इसलिए यह रोधक कहलाता है। तथा हम लोगों में सबसे बड़ा पापी जो यह पांचवा प्रेत है, यह याचना करने पर चुपचाप खड़ा रहता था या धरती कुरेदने लगता था, इसलिए इसका नाम लेखक पड़ गया। लेखक बड़ी कठिनाई से चलता है। रोधक को सिर नीचा करके चलना पड़ता है। शीघ्रग पंगु हो गया है। सूचीमुख का सुई के समान मुंह हो गया है तथा मुझ पर्युषित की गर्दन लंबी और पेट बड़ा हो गया है। अपने पाप के प्रभाव से मेरा अंडकोश भी बढ़ गया है तथा दोनों ओठ भी लंबे होने के कारण लटक गए हैं। यही हमारे प्रेत योनि में आने का वृत्तांत है, जो सब मैंने तुम्हें बता दिया। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ और भी पूछो, पूछने पर उस बात को भी बताएंगे। ब्राह्मण बोले, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उन सब की स्थिति आहार पर ही निर्भर है। अतः मैं तुम लोगों का भी आहार जानना चाहता हूं। प्रेत बोले, विप्रवर, हमारे आहार की बात सुनिए। हम लोगों का आहार सभी प्राणियों के लिए निंदित है। उसे सुनकर आप भी बारंबार निंदा करेंगे। बलगम, पेशाब, पाखाना और स्त्री के शरीर का मैल, इन्हीं से हमारा भोजन चलता है। जिन घरों में पवित्रता नहीं है वहीं प्रेत भोजन करते हैं। जो घर स्त्रियों के द्वारा दग्ध और छिन्न भिन्न हैं, जिनके सामान इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं तथा मलमूत्र के द्वारा जो घृणित अवस्था को पहुंच चुके हैं, उन्हीं घरों में प्रेत भोजन करते हैं। जिन घरों में मानसिक लज्जा का अभाव है, पतितों का निवास है तथा जहां के निवासी लूटपाट का काम करते हैं, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। जहां बलि वैश्व देव तथा वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, होम और व्रत नहीं होते, वहां प्रेत भोजन करते हैं। जहां गुरुजनों का आदर नहीं होता, जिन घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व है, जहां क्रोध और लोभ ने अधिकार जमा लिया है, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। तात, मुझे अपने भोजन का परिचय देते लज्जा हो रही है, अतः इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। तपोधन, तुम नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले हो, इसलिए प्रेत योनि से दुखी होकर हम तुमसे पूछ रहे हैं। बताओ, कौन सा कर्म करने से जीव प्रेत योनि में नहीं पड़ता? ब्राह्मण ने कहा, जो मनुष्य 1 रात्रि का, 3 रात्रियों का तथा कृच्छ, चांद्रायण आदि अन्य व्रतों का अनुष्ठान करता है, वह कभी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन 3, 5 या 1 अग्नि का सेवन करता है तथा जिसके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो मान और अपमान में, सुवर्ण और मिट्टी के ढेले में तथा शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, वह प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु
तथा पितरों की पूजा में सदा प्रवृत्त रहने वाला मनुष्य भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि आने पर उसमें जो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसने क्रोध को जीत लिया है, जिसमें डाह का सर्वथा अभाव है, जो तृष्णा और आसक्ति से रहित, क्षमावान और दानशील है, वह प्रेत योनि में नहीं जाता। जो गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी और देवताओं को प्रणाम करता है वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। प्रेत बोले, महामुने, आपके मुख से नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले। हम दुखी जीव हैं, इसलिए पुनः पूछते हैं, जिस कर्म से प्रेत योनि में जाना पड़ता है वह हमें बताइए। ब्राह्मण ने कहा, यदि कोई द्विज और विशेषतः ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर उसे पेट में लिए ही मर जाए तो वह प्रेत होता है। जो आश्रम धर्म का त्याग करके मदिरा पीता, पराई स्त्री का सेवन करता तथा प्रतिदिन मांस खाता है, उस मनुष्य को प्रेत होना पड़ता है। जो ब्राह्मण यज्ञ के अनधिकारी पुरुषों से यज्ञ करवाता, अधिकारी पुरुषों का त्याग करता और शूद्र की सेवा में रत रहता है, वह प्रेत योनि में जाता है। जो मित्र की धरोहर को हड़प लेता, शूद्र का भोजन बनाता, विश्वासघात करता और कूटनीति का आश्रय लेता है, वह निश्चय ही प्रेत होता है। ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, चोर, शराबी, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला तथा भूमि और कन्या का अपहरण करने वाला निश्चय ही प्रेत होता है। जो पुरोहित नास्तिकता में प्रवृत्त होकर अनेकों ऋत्विजों के लिए मिली हुई दक्षिणा को अकेले ही हड़प लेता है, उसे निश्चय ही प्रेत होना पड़ता है। विप्रवर पृथु जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे, उसी समय आकाश में सहसा नगारे बजने लगे। हजारों देवताओं के हाथ से छोड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी। प्रेतों के लिए चारों ओर से विमान आ गए। आकाशवाणी हुई, इन ब्राह्मण देवता के साथ वार्तालाप और पुण्य कथा का कीर्तन करने से तुम सब प्रेतों को दिव्य गति प्राप्ति हुई है। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से उन प्रेतों का उद्धार हो गया। गंगा नंदन, यदि तुम्हें कल्याण साधन की आवश्यकता है तो तुम आलस्य छोड़कर पूर्ण प्रयत्न करके सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप, सत्संग करो। यह 5 प्रेतों की कथा संपूर्ण धर्मों का तिलक है। जो मनुष्य इसका 1 लाख पाठ करता है, उसके वंश में कोई प्रेत नहीं होता। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ इस प्रसंग का बारंबार श्रवण करता है, वह भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। भीष्म जी ने पूछा, ब्रह्मन, पुष्कर की स्थिति अंतरिक्ष में क्यों कर बतलाई जाती है? धर्मशील मुनि इस लोक में उसे कैसे प्राप्त करते हैं और किस किस ने प्राप्त किया है? पुलस्त जी बोले, राजन, एक समय की बात है। दक्षिण भारत के निवासी 1 करोड़ ऋषि पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए आए, किंतु पुष्कर आकाश में स्थित हो गया। यह जानकर वे समस्त मुनि प्राणायाम में तत्पर हो पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए 12 वर्षों तक वहीं खड़े रह गए। तब ब्रह्मा जी, इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषि महर्षि आकाश में अलक्षित होकर उन्हें पुष्कर प्राप्ति के लिए अत्यंत दुष्कर नियम बताते हुए बोले, द्विजगण, तुम लोग मंत्र द्वारा पुष्कर का आवाहन करो। आपो हिष्ठामयो इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करने से यह तीर्थ तुम्हारे समीप आ जाएगा और अघमर्षण मंत्र का जप करने से पूर्ण फलदायक होगा। उन ब्रह्मर्षियों की बात समाप्त होने पर उन सब मुनियों ने वैसा ही किया। ऐसा करने से वे परम पावन बन गए। उन्हें पुष्कर प्राप्ति का पूरा पूरा फल मिल गया। राजन, जो कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करता है वह परम पवित्र हो जाता है। ब्रह्मा जी के सहित पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान करने वाला है। वहां आने वाले सभी वर्णों के लोग अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं। वे मंत्र ज्ञान के बिना ही ब्राह्मणों के तुल्य हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि कार्तिक की पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र हो तो उसे स्नान दान के लिए अत्यंत उत्तम समझना चाहिए। यदि उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो भी वह तिथि मुनियों द्वारा परम पुण्यदायिनी बतलाई गई है, और यदि
उस तिथि को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह महाकार्तिकी पूर्णिमा कहलाती है। उस दिन का स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यदि शनिवार, रविवार तथा बृहस्पतिवार इन तीनों दिनों में से किसी दिन उपर्युक्त 3 नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हो तो उस दिन पुष्कर में स्नान करने वाले को निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य होता है। उस दिन किया हुआ दान और पितरों का तर्पण अक्षय होता है। यदि सूर्य विशाखा नक्षत्र पर और चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र पर हों तो पद्मक नाम का योग होता है। यह पुष्कर में अत्यंत दुर्लभ माना गया है। जो आकाश से उतरे हुए ब्रह्मा जी के इस शुभ तीर्थ में स्नान करते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोकों की प्राप्ति होती है। महाराज, उन्हें दूसरे किसी पुण्य के करने न करने की लालसा नहीं रहती। यह मैंने सच्ची बात कही है। पुष्कर इस पृथ्वी पर सब तीर्थों में श्रेष्ठ बताया गया है। संसार में इससे बढ़कर पुण्य तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को यह विशेष पुण्यदायक होता है। वहां उदुम्बर वन से सरस्वती का आगमन हुआ है और उसी के जल से मुनिजन सेवित पुष्कर तीर्थ भरा हुआ है। सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री है। वह पुण्य सलिला एवं पुण्यदायिनी नदी है। वंशस्तंभ से विस्तृत आकार धारण करके वह उत्तर की ओर प्रवाहित हुई है। इस रूप में कुछ दूर जाकर वह फिर पश्चिम की ओर बहने लगती है और वहां से प्राणियों पर दया करने के लिए अदृश्य भाव का परित्याग करके स्वच्छ जल की धारा बहाती हुई प्रकट रूप में स्थित होती है। कनका, सुप्रभा, नंदा, प्राची और सरस्वती ये 5 स्रोत पुष्कर में विद्यमान हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती को पंच स्रोता कहा है। उसके तट पर अत्यंत सुंदर तीर्थ और मंदिर हैं जो सब ओर से सिद्धों और मुनियों द्वारा सेवित हैं। उन सब तीर्थों में सरस्वती ही धर्म की हेतु है। वहां स्नान करने, जल पीने तथा सुवर्ण आदि दान करने से महानदी सरस्वती अक्षय फल उत्पन्न करती है। मुनीश्वर गण अन्न और वस्त्र का दान श्रेष्ठ बतलाते हैं। जो मनुष्य सरस्वती तटवर्ती तीर्थों में उक्त वस्तुओं का दान करते हैं उनका दान धर्म का साधक और अत्यंत उत्तम माना गया है। जो स्त्री या पुरुष संयम से रहकर प्रयत्न पूर्वक उन तीर्थों में उपवास करते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर यथेष्ट आनंद का अनुभव करते हैं। जो स्थावर या जंगम प्राणी प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर सरस्वती के तट पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सब हठात यज्ञ के संपूर्ण श्रेष्ठ फल प्राप्त करते हैं। जिनका चित्त जन्म और मृत्यु आदि के दुख से पीड़ित है उन मनुष्यों के लिए सरस्वती नदी धर्म को उत्पन्न करने वाली अरणी के समान है। अतः मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक उत्तम फल प्रदान करने वाली महानदी सरस्वती का सब प्रकार से सेवन करना चाहिए। जो सरस्वती के पवित्र जल का नित्य पान करते हैं वे मनुष्य नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाले देवता हैं। द्विज लोग यज्ञ, दान एवं तपस्या से जिस फल को प्राप्त करते हैं वह यहाँ स्नान करने मात्र से शूद्रों को भी सुलभ हो जाता है। महापातकी मनुष्य भी पुष्कर तीर्थ के दर्शन मात्र से पाप रहित हो जाते हैं और शरीर छूटने पर स्वर्ग को जाते हैं। पुष्कर में उपवास करने से पौंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। जो वहां अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिमास भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को तिल का दान करता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहां शुद्ध वृत्ति से रहकर 3 रात तक उपवास करते हैं और ब्राह्मणों को धन देते हैं वे मरने के पश्चात ब्रह्मा का रूप धारण कर विमान पर आरूढ़ हो ब्रह्मा जी के साथ सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पुष्कर में गंगोद्भेद तीर्थ है जहां नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी सरस्वती को देखने के लिए आई थीं। उस समय वहां आकर गंगा जी ने कहा, सखी तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। तुमने देवताओं का वह दुष्कर कार्य किया है जिसे दूसरा कोई कभी नहीं कर सकता था। महाभागे, इसीलिए देवता भी तुम्हारा दर्शन करने आए हैं। तुम मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा इनका सत्कार करो। पुलस्त जी कहते हैं,
गंगा जी के ऐसा कहने पर ब्रह्म कुमारी सरस्वती उन सुरेश्वरों की पूजा करके फिर अपनी सखियों से मिली। ज्येष्ठ और मध्यम पुष्कर के बीच उनका विश्व विख्यात समागम हुआ था। वहां सरस्वती का मुख पश्चिम दिशा की ओर और गंगा का उत्तर की ओर है। तदनंतर पुष्कर में आए हुए समस्त देवता सरस्वती के दुष्कर कर्म का महत्व समझकर उसकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी, तुम ही धृति, तुम ही मति, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही विद्या और तुम ही परागति हो। श्रद्धा, परानिष्ठा, बुद्धि, मेघा, धृति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही सिद्धि हो, तुम ही स्वाहा और स्वधा हो तथा तुम ही परम पवित्र मत हो। संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति, मेधा, श्रद्धा, सरस्वती, यज्ञ विद्या, महाविद्या, गुह्य विद्या, सुंदर आन्वीक्षिकी अर्थात तर्क विद्या, त्रयी विद्या अर्थात वेदत्रयी और दंड नीति, ये सब तुम्हारे ही नाम हैं। समुद्र को जाने वाली श्रेष्ठ नदी तुम्हें नमस्कार है। पुण्य सलीला सरस्वती तुम्हें नमस्कार है। पापों से छुटकारा दिलाने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। वरांगने तुम्हें नमस्कार है। देवताओं ने जब इस प्रकार उस दिव्य देवी का स्तवन किया तब वह पूर्वाभिमुख होकर स्थित हुई। ब्रह्मा जी के कथनानुसार वही प्राची सरस्वती है। संपूर्ण देवताओं से युक्त होने के कारण देवी सरस्वती सब तीर्थों में प्रधान है। वहां सुधावट नाम का एक पितामह संबंधी तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से महापातकी पुरुष भी शुद्ध हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के समीप रहकर दिव्य भोग भोगते हैं। जो नरश्रेष्ठ वहां उपवास करते हैं वे मृत्यु के पश्चात हंस युक्त विमान पर आरूढ़ हो निर्भयता पूर्वक शिवलोक को जाते हैं। जो लोग वहां शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्मज्ञानी महात्माओं को थोड़ा भी दान करते हैं, उनका वह दान उन्हें 100 जन्मों तक फल देता रहता है। जो मनुष्य वहां टूटे फूटे तीर्थों का जीर्णोद्धार करते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर सुखी एवं आनंदित होते हैं। जो मनुष्य वहां ब्रह्मा जी की भक्ति के परायण हो पूजा, जप और होम करते हैं, उन्हें वह सब कुछ अनंत पुण्य फल प्रदान करता है। उस तीर्थ में दीप दान करने से ज्ञान नेत्र की प्राप्ति होती है। मनुष्य अतीन्द्रिय पद में स्थित होता है और धूप दान से उसे ब्रह्म धाम प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए, प्राची सरस्वती और गंगा के संगम में जो कुछ दिया जाता है वह जीते जी तथा मरने के बाद भी अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वहां स्नान, जप और होम करने से अनंत फल की सिद्धि होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी उस तीर्थ में आकर मार्कंडेय जी के कथनानुसार अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंड दान और श्राद्ध किया था। वहां एक चौकोर बावली है जहां पिंड दान करने वाले मनुष्य हंस युक्त विमान से स्वर्ग को जाते हैं। यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उस तीर्थ के ऊपर उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पितृमेध यज्ञ किया था। उसमें उन्होंने वसुओं को पितर, रुद्रों को पितामह और आदित्यों को प्रपितामह नियत किया था। फिर उन तीनों को बुलाकर कहा, आप लोग सदा यहां विराजमान रहकर पिंडदान आदि ग्रहण किया करें। वहां जो पितृ कार्य किया जाता है उसका अक्षय फल होता है। पितर और पितामह संतुष्ट होकर उन्हें उत्तम जीविका की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। वहां तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है और पिंड दान करने से उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसलिए सब कुछ छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थ में तुम पिंडदान करो। प्रत्येक पुत्र को उचित है कि वह वहां जाकर अपने समस्त पितरों को यत्न पूर्वक तृप्त करे। वहां प्राचीनेश्वर भगवान का स्थान है। उसके सामने आदि तीर्थ प्रतिष्ठित है, जो दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहां के जल का स्पर्श करके मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। उसमें स्नान करने से वह ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य आदि तीर्थ में स्नान करके एकाग्रता पूर्वक थोड़े से अन्न का भी दान करता है, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है।
जो विद्वान वहां स्नान करके ब्रह्मा जी के भक्तों को सुवर्ण और खिचड़ी दान करता है, वह स्वर्ग लोक में सुखी एवं आनंदित होता है। जहां प्राची सरस्वती विद्यमान है, वहां मनुष्य दूसरे साधन की खोज क्यों करते हैं? प्राची सरस्वती में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी के लिए तो जप तप आदि साधन किए जाते हैं। जो भगवती प्राची सरस्वती का पवित्र जल पीते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं देवता समझना चाहिए। यह मार्कंडेय मुनि का कथन है। सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करने का कोई नियम नहीं है। भोजन के बाद अथवा भोजन के पहले, दिन में अथवा रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। वह तीर्थ अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। वह प्राणियों के पापों का नाशक और पुण्य जनक बतलाया गया है।